वो रिश्वत दे के अफसरान को वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनका जुर्म नहीं मिटेगा। बाहमी रजामंदी से रिश्वत दी गई है तो फिर अरूप जतोई भी कानून के शिकंजे में आती हुई नजर आती है। जो है बावाज़े बुलंद कह रही है कि मैंने रिश्वत दी है, तो सबसे पहले तो इस खातून पर पर्चा। तो जितनी हाई प्रोफाइल इंक्वायरीज जो थी उनको हेड सरफराज चौधरी साहब कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस यूथ और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। NCCA के तकरीबन 6 के करीब अफसरान पर डकी भाई की अहलिया अरूप जतोई की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उनके मियाँ को दौराने फ़िज़िकल रिमांड रिलीफ़ देने के लिए रिश्वत तलब की गई और फिर एक मुकदमा भी दर्ज होता है। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल के ऊपर 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है FIA के अफसरान का हो भी गया, लेकिन मामला ये है कि क्या जो कंप्लेनेंट है वो भी इसमें जुर्म में बराबर का शरीक है, क्योंकि उसने ये जो रिश्वत है वो दी है। इस पर कानून क्या कहता है, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नसीर कंबो साहब भी और बलकशेर खोसा साहब भी। इनसे इस हवाले से बात करते हैं कि आखिर पाकिस्तानी कवानीन में ऐसे जराइम से मुतल्लिक जो है वो क्या सूरत हाल दी गई हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। नसीर साहब, क्या कहेंगे, कल एक मामला सामने आया, FIA के अफसरान जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं, तो क्या सूरत हाल रही है इसमें? आप क्या समझते हैं कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये आगे चलेगा या नहीं चलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FIA के जो 6 अफसरान अरेस्ट हुए हैं उनमें से एडिशनल डायरेक्टर हैं सरफराज चौधरी साहब। आपने देखा है माजी में, आप पिछला 1 साल या 6 महीने देखें तो जितनी हाई प्रोफाइल इंक्वायरीज जो थी उनको हेड सरफराज चौधरी साहब कर रहे थे, और वो एक FIA के या NCCIA के बड़े काबिल ऑफिसर जो है वो माने जाते थे, और इसीलिए गवर्नमेंट या अदारा भी उन्हीं पे एतबार करके वो जो है वो इंक्वायरियाँ उनके स्पुर्द करते थे। अच्छा, अब ये पिछले हफ्ते से जो है वो ये शोर था कि जी NCCIA के 6 अफसरान जो हैं वो लापता है। एक अफसर जो इस्लामाबाद से उस्मान, उसकी वाइफ ने जो है वो उनकी 199 के तहत जो है हेबियस पिटीशन भी दायर की हुई थी, और ये मुहिमा हल हुआ कल जब एक FIR सामने आई जिसमें जो है वो डक्की भाई जो है यूट्यूबर, उन पे एक FIR है या एक तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन हो रही है जिसमें ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने जुए की ऐप्स जो है उनको प्रमोट किया है और बाहर से जो है वो उन्होंने करोड़ों रुपए जो है वो कमाए हैं। अच्छा, उस केस में उसकी वाइफ जो थी अरूप जतोई की तरफ से FIR सामने आई जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि सरफराज चौधरी समेत जो दीगर अफसरान जो हैं उन्होंने उनसे कोई 10 करोड़ रुपया जो है वो रिश्वत ली है डक्की बाई को रिलीफ देने के लिए, फेवर देने के लिए, या दूसरे लफ्ज़ों में पंजाबी में कहे हाथ हौला रखने के लिए। और उसमें कोई जो है वो 9 करोड़ अमाउंट जो थी वो डॉलर्स की सूरत में वो $3 लाख या $3,27,000 कहा जा रहा है, और कोई 85 लाख रुपया जो है कैश की सूरत में दिया गया, और उन पे यही इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपने इख्तियारात का मिसयूज़ किया और करप्शन। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब ये FIR का मतलब ही है, कानून में ये अलाउ है कि आप किसी को रिश्वत दे सकते हैं। देखिए, अगर कोई मांगता है तो देखें मेरी बात सुने, रिश्वत लेने वाला और देने वाला हमारे इस्लामी जो असूल हैं या कुरान पाक के जो अहकामात हैं, अर्राशी वल मुर्तशी कलामिया फिन्नार, कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। अब कानून भी जो है पाकिस्तान में कोई कानून ऐसा नहीं है जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो, और एंटी करप्शन एक्ट जो है उसमें भी या पाकिस्तान पीनल कोड में भी अब देखो वो खातून अगर वो मदई बनी है जिसने रिश्वत दी है वो भी बराबर की शरीक है और वो कानून के मुताबिक बराबर की मुलज़म है। अब मुझे तो यहाँ ये नज़र आ रहा है कि देखिए आपने जो है वो नया DG जो है वो साइबर क्राइम अथॉरिटी जो है आपने लगाया है। अब उसकी जगह जो पहले DG था उसको भी OSD बना दिया और बना के उसको रिपोर्ट करने का कहा है, और नया DG जो है वो एडिशनल IG रैंक का ऑफिसर ग्रेड 21 का जो है खुर्रम अली जो है वो उसको तैनात किया गया है। और नीचे मुझे लगता है कि ये जो पहला DG फारिग हुआ है उसके नीचे जो टीम थी ना वो सारी जो है वो मेरा ख्याल है फारिग हो गया। अब नया DG नई टीम आएगी मेरा ख्याल है। ये टीमें तो खैर तश्कील देते रहते हैं, आपको भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो टीमें हैं इदारों में अखाड़ पछाड़ चलती रहती है। सरकारी अफसरान के तो वैसे ही बैक पैक रहता है, कब कहाँ किधर। मुझे ये बताएं, अब ये जो FIR दर्ज हुई है इस FIR का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो ये देखें जी, जिसने रिश्वत दी है क्या वो एम्बिट ऑफ लॉ से बाहर चला जाता है या चली जाती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर उसने रिश्वत दी है तो अपने कंसेंट से दी है। सो जो कंसेंशुअल एक क्राइम होता है उस पर भी FIR होती है।
अब इतना अमाउंट दिया गया, क्या उसकी रिकवरी हुई है? अब ये देखा जा रहा है क्या ये अमाउंट इन अफसरान से रिकवर भी हुई है। ऐसी FIRs हमने जो देखी हैं, जो सुना है, और ये हमेशा क्वाश हो जाती हैं और फिर ये अफसरान दोबारा बहाल हो जाते हैं। अगर रिश्वत ली है तो वो पहले साबित की जाती है, उसके वीडियोस दिखाई जाती हैं, उसकी ओरिजिनल वीडियो अगर उनके साइबर क्राइम और उसकी फॉरेंसिक होती है, उसके बाद जाके ये FIR होनी चाहिए। और अगर ये खातून जो है बावाज़े बुलंद कह रही है कि मैंने रिश्वत दी है, तो सबसे पहले तो इस खातून पर पर्चा हो कि तुमने रिश्वत क्यों दी। तो लिहाजा ये मतलब ये पहले बताती, आला अफसरान तक जाती, जो नीचे एडिशनल डायरेक्टर मांग रहा है या असिस्टेंट डायरेक्टर जो रिश्वत मांग रहा था, तो फिर ये ऊपर जाती DG के पास कि भी मुझसे तलब की गई है, ना कि सिंपल। बल्कि दूसरा तरीका जो होता है, ये कोई इतने सिंपल लोग नहीं होते, ये इनको पता होता है कि हमने कैसे किसको हाईजैक करना है या किसको हमने कानून के शिकंजे में लेके आना है। ये वीडियो बन जाती होती है बड़े आराम से, और इस वीडियो बनने के बाद फिर तो गुंजाइश ही कोई नहीं रहती कि ये ज़बरदस्ती मुझसे पैसे मांग रहे हैं और मैंने ज़बरदस्ती ये पैसे दिए हैं और इसकी वीडियो, इसका ये सबूत है कि मैंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया जो PPC के तहत या पाकिस्तान की फौजदारी दफात के तहत मुझ पर मुकदमा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाई है। तो लिहाजा ये पहले इनसे भी पूछा जाए कि आपने रिश्वत को क्यों प्रमोट किया, आपने नाजायज़ जो कानून को अपने हाथों में क्यों लिया। सो लिहाजा दोनों तरफ तफ्तीश होनी चाहिए और दोनों तरफ FIR होनी चाहिए। अच्छा, अब इस केस में जिसका बलक्षर साहब ने भी बताया कि कुछ तफ्तीश होनी भी चाहिए, मुझे ये बताएं इस केस के अंदर अब अगर कंप्लेंट फिर कौन बनेगा? रिश्वत देने वाला तो कंप्लेंट बन चुका हुआ है, अब क्या रिश्वत लेने वालों की जानिब से भी कुछ आता है? हाँ जी, इसने हमें ज़बरदस्ती दी है, ऐसी कुछ चीज़ हो सकती है कानून में? देखिए हारून भाई, ये जो केस है ना, NCC आई है, पहले आपको पता है FIA का साइबर क्राइम विंग था, अभी इसको इंडिपेंडेंट 6 महीने पहले अथॉरिटी बनाया है, और 6 महीने के बाद ही तो इतना ज़्यादा, जो इतना बड़ा स्कैंडल के FIA के जो जिन अफसरान को जो है वो FIA की गुड विल कहा जाता था या NCCIA का फेस कहा जाता था, वही अफसरान अगर सलाखों के पीछे हैं और उन पे इल्ज़ाम है मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का या करप्शन का। अब देखें, अगर तो ये जाल बुना गया है, ये भी गलत है, अदारे की साख मुतासर हुई है, और अगर ये अफसरान मुलव्वस थे और इतना बड़ा माफिया था और इन्होंने ये काम किया है, फिर भी अदारे की साख मुतासर की है। और तीसरी बात यह है कि अगर अदारे के अंदर से ही खातून को कंप्लेनेंट बना के खड़ा करके FIR दी गई है, तो हर सूरत में मैं समझता हूँ NCCIA बतौर अदारा लूज़र है। और पाकिस्तान में पहले भी आपको पता है कि अदारों के अंदर खेलें होती हैं, गेमें होती हैं, और उससे क्या होता है कि अदारा कंप्रोमाइज़ कर जाता है और शख्सियात अपने वक्ती फ़वाइद के लिए जो है वो अदारों की तबाही जो है वो तबाही हो जाती है। तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि जिसने रिश्वत दी उसने तो एक कंप्लेंट कर दी ना FIA को। इसमें बेसिकली NCCIA खुद कंप्लेनेंट है, अब उसको चाहिए। NCCIA नहीं है जो FIR अरूब जतोई मुद्दई है, उसकी मदहियत में पर्चा हो गया, लेकिन क्योंकि ये क्रिमिनल एक्ट है, बेसिकली हर क्रिमिनल केस में स्टेट मदही होती है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने बतौर कंप्लेनेंट मामला रिपोर्ट करके FIR दर्ज करवा दी है, लेकिन उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बरीजुमा नहीं हो सकती कि रिश्वत देना पहला कंपोनेंट है। उनको पता होना चाहिए कि रिश्वत देना जो है वो गुनाह भी है और जुर्म भी है। अगर उन्होंने फिर दीदा दलील से रिश्वत दी है और उसके बाद वो रिश्वत दे के अफसरान को वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनका जुर्म नहीं मिटेगा, ना डक्की भाई का जुर्म मिटेगा, ना अरूज जतोई जो है उन्होंने जो किया है उनके पार्ट पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उससे बरी जुबान नहीं होगी, नहीं हो सकती। अच्छा बलक्षर साहब, एक सवाल जहन में ये आता है कि जिस वक्त ये रिश्वत तलब की गई या रिश्वत की ऑफ़र की गई, तो क्या NCCIA के जो अफसरान हैं जिन पर अब रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज हुआ है, तो जिस वक्त इनको ये गुमान था कि रिश्वत हमें दे रही है, तो क्या वो भी तो मुकदमा दर्ज कर सकते थे? कानून में ऐसी जगह है ना? बिल्कुल कर सकते थे, और उनको चाहिए था कि ये हमें रिश्वत की ऑफ़र कर रही है, रिश्वत हमें ये कह रही है कि लीजिए मुझसे, मैं इतने पैसे देने को तैयार हूँ, तो मेरा ख्याल है वो फुटिंग और वो मुकदमा ज़्यादा सॉलिड होता, क्योंकि इन खातून के पास भी अब कोई वीडियो नहीं है कि रिश्वत देते हुए। सो इन्होंने अपना कंसेंशुअल दिया है, तो कंसेंशुअल में दोनों बंदों पे FIR होती है। ये ऐसे ही अगर कंसेंशुअल किसी ने जना किया है और खातून कहती है ज़बरदस्ती हुआ है, ऐसा नहीं होता, फिर दोनों पे FIR होती है, क्योंकि दोनों ने एक जुर्म किया है। रिश्वत लेना देना कुरान में भी इसकी माफ़ी नहीं है और पाकिस्तान के कवानीन में भी इसकी कोई माफ़ी नहीं है।
जी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे बलक शहर खोसा साहब और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नसीर कंबो भी। इन दिनों ने इस नुक्ते के ऊपर जो है बड़ी वाज़ेह कर दी है कि पाकिस्तान के कवानीन में रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों बराबर के गुनाहगार हैं। अब तफ्तीश जब आगे चलती है तो फिर मामला ये FIA की उस तफ्तीश में सामने आएंगे कि जब इन्होंने रिश्वत दी तो उसके हालात और वाक़यात क्या थे। अगर ये रजामंदी से, बाहमी रजामंदी से रिश्वत दी गई है और या ली गई है तो फिर अरूप जतोई भी कानून के शिकंजे में आती हुई नज़र आती। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।